उस दिन बरसात का सुहाना मौसम अचानक से भयानक हो गया। आसमान में काली घटा छाई हुई थी। लगातार बरसते हुए पानी की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। इसी बीच एक छोटे से गांव दरबाड़ा के कुछ लोग एक चाय की टपरी पर बैठे बातें कर रहे थे। भाई वाह, क्या बारिश हो रही है। ऐसे बारिश के मौसम में तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। सही कहा। वैसे आज का मौसम बड़ा डरावना लग रहा है। ये बिजली की गड़गड़ाहट और ये मूसलाधार बारिश, सारी गलियां सुनसान पड़े हैं। आज तो कोई परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई अनहोनी घट रही है। अरे तुम लोग तो बिना बात के ही डरते हो। कहीं तुम्हें किसी भूत प्रेत या छलावे का डर तो नहीं लग रहा है? वैसे सच कहूं तो ऐसी बरसात में छलावे बाहर निकल आते हैं। अरे वो सोनपुर के जंगल का किस्सा नहीं सुना तुमने? आजकल उस जंगल के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं। तुम लोग तो ट्रक लेकर इधर उधर जाते रहते हो, जरा सावधान रहना। शैलेन काका की बात सुनकर सबके चेहरे पर कुछ चिंता के भाव आ गए, लेकिन माहौल को हल्का करने के लिए किशन बोला, अरे काका, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस अफवाह है, अफवाह। ऐसी बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त हो गए। तभी अचानक किसी के पैरों की आवाज आती महसूस हुई। अरे जरा रुको, ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें भी किसी के चलने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसी तरफ आ रहा है। अरे ये तो रघु है। बाप रे बाप, मैं तो कुछ और ही समझा था। तो क्या तुम मुझे भूत समझे थे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था रघु भैया, तुम तो बुरा मान गए। हाँ हाँ, ठीक है। मैं तो किशन उस्ताद को बुलाने आया था। उस्ताद, मालिक ने बुलाया है, माल लेकर शहर जाना है। क्या? अरे रघु, ऐसा भी क्या हो गया जो आज बारिश के मौसम में भी मालिक को काम पर भेजना है? और जाना कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस बुलाने को कहा। ठीक है भाई, चलो मैं चलता हूँ। मुझे तो काम पर जाना पड़ेगा। तुम लोग बैठकर बातें करो। ध्यान से जाना किशन बेटा, मौसम खराब है। ऐसे मौसम में रास्ते सुनसान होते हैं और बरसात के मौसम में रात में जंगल के रास्ते से सफर करना ठीक नहीं होता। भूत प्रेत और छलावे इधर उधर मंडराने लगते हैं। हाँ काका, आप चिंता ना करें, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। ये सब कहने की बातें होती है। किशन ने कह तो दिया कि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके जहन में शैलेन काका की बात घूमने लगी। वो इसी बारे में सोचता हुआ रघु के साथ ट्रक मालिक के पास पहुंच गया। किशन, तुम्हें माल लेकर अभी शहर जाना होगा। वो सुरेंद्र भाई का बार बार फोन आ रहा है, इमरजेंसी है। और देखो, सोनपुर के जंगल से निकलकर जाना होगा। चले जाओगे ना? पर मालिक, जंगल के रास्ते से ही क्यों? और ऐसी भी क्या जल्दी है कि रात में ही जाना है? क्योंकि सुरेंद्र भाई को सुबह होने से पहले ही माल की डिलीवरी देनी है और जंगल के रास्ते से तुम जल्दी पहुंच जाओगे। सड़क से गए तो दोपहर तक पहुंचोगे, देर हो जाएगी। और हाँ, उनसे पैसों का हिसाब किताब जरा सही से कर लेना। अभी पहले के पैसे भी बकाया है उन पर, समझ गए ना? पर मालिक, वो जंगल तो बहुत घना है और सुना है वहाँ छलावे और पिशाचों का भी डेरा रहता है। अरे चुप कर रघु, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसी बातों पर यकीन मत किया कर। मुझे माल लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। मालिक, मैं चला जाऊंगा। रघु, चल, तू भी चल मेरे साथ। किशन रघु को साथ लेकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और भारी बारिश के बीच वे दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए।
किशन ने स्टेयरिंग को छूकर बजरंग बली का नाम लिया जय बजरंग बली। और ट्रक स्टार्ट कर दिया। लेकिन किशन नहीं जानता था कि जिस रास्ते का वो सफर करने जा रहा है वो उसका आखिरी सफर होने वाला था। वे दोनों रात के उस घने अंधेरे में निकल पड़े। दोनों बातें करते हुए और गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई बस्ती या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे सोनपुर के जंगलों के पास पहुंचे तो उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। अरे उस्ताद वो देखो, वहाँ एक ढाबा चमक रहा है।